हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जियायुन और आयुन को देखते हैं, जो दोनों भी पीछे की तरफ हो गई थी, जहाँ पे आयुन और जियायुन कहने लगी थी हम तो इस एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए इसके पास में पहुंच ही गए थे, बट हम तो इसके नजदीक भी पहुंच नहीं पाए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन पेंग कहने लगा था क्या तुम दोनों ठीक हो, कहीं पे तुम दोनों को चोट तो नहीं आई। जिसको सुन के हम देखते हैं आयुन कहने लगी थी फादर हमें कुछ भी नहीं हुआ, बट हम तो चाहते थे कि हम क्योस एसेंस को एब्जॉर्ब करके सोर्ड दाव को सीख ले। जिसको सुन के लिन पेंग कहने लगता है कोई बात नहीं, इसको तो हम ले लेंगे, बट खुद का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, समझ गए ना तुम दोनों। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दोनों कहने लगी थी जैसा आप कहो फादर। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को भी देखते हैं, जो कि सुनर और फिंगर के पास में चला गया था और वो उन दोनों को उठाते हुए कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि क्योस एसेंस तुम दोनों को भी रिजेक्ट कर देगा, कहीं पे तुम दोनों को भी चोट तो नहीं लगी ना। तुम्हें पता है ना मैं तुम दोनों को कितना प्यार करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान बड़ी बड़ी बातें करते हुए उन दोनों को उठा रहा था और वो कह रहा था तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए उन एसेंस को मैं ले आऊंगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ जा रहे थे और वो उस क्योस एसेंस को देखकर कहने लगते हैं ये सोर्ड दाव से बना हुआ क्योस एसेंस है, जो कि टोंगटियांग मास्टर ने पीछे छोड़ा है। और जहाँ तक मुझे पता है क्योस एसेंस यूनिवर्स के विल के साथ में बॉर्न हुआ था, और अगर किसी ने इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया तो वो सोर्ड दाव को बहुत ही आसानी से अचीव कर सकता है। इवन कि अगर कोई एम्पर रिलम का कल्टीवेटर भी इसका यूज करे तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि इसको रिफाइन कर पाना इतना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि यूनिवर्स के विल के साथ में बॉर्न होने की वजह से इसके पास में इसका खुद का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होता है, जिसकी वजह से हर कोई इसे रिफाइन नहीं कर पाता। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है तो इसका मतलब ये यूनिवर्स के विल के साथ में ही बॉर्न हुआ था। अगर मैंने इसे रिफाइन कर लिया तो मैं डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर लूंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे तुमने ठीक कहा, अगर तुमने इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इवन कि कुछ टाइम पहले ही तुमने अनडाइंग फ्योनिक्स फ्लेम को पूरी तरीके से अपने स्पिरिचुअल वेन्स के साथ में कंबाइन कर लिया है। इवन कि तुम्हारे बॉडी के साथ में अनडाइंग फ्योनिक्स फ्लेम मर्ज होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। क्यों ना तुम उन्हीं फ्लेम का यूज करके इसे रिफाइन करो। अब थंडर ड्रैगन लेलोंग की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग भी तैयार हो गया था और वो अपने अनडाइंग फ्योनिक्स फ्लेम निर्वाणा फ्लेम का यूज करते हुए डायरेक्टली उस क्योस एसेंस को रिफाइन करने के लिए तैयार हो गया था। और हम देखते हैं लिन फैंग अपने मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है और अनडाइंग निर्वाणा फ्लेम का यूज करते हुए डायरेक्टली उसे रिफाइन करने के लिए आगे की तरफ अटैक करने लगा था। बट हम देखते हैं एकदम से क्योस एसेंस भी अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए स्पिरिचुअल सोर्ड से लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लिन फैंग अपने फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस सोर्ड के अटैक को रोकने लगा था। इवन कि हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में तो वो स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, लिन फैंग का फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट क्योस लॉ की तरफ काफी ज्यादा स्पीड में बढ़ने लगा था और हम देखते हैं उसका मार्शल स्पिरिट अपने पंजों से क्योस लॉ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर दूसरी तरफ दूसरे लोग खुश हो गए थे। वहीं पे आयुन कहने लगती है हमारे फादर तो बहुत ही ज्यादा कमाल के है ना बिग सिस। जिसे सुन के हम देखते हैं जी आयुन कहने लगी थी तुमने ठीक कहा आयुन, फादर तो कमाल के हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि अपने फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस क्योस एसेंस को अपने कंट्रोल में कर रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे एक बार तुमने सोर्ड दाव के इस क्योस एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम बहुत ही आसानी से अपने सोर्ड वर्ल्ड को ओपन कर पाओगे, जिसके बाद में तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी सोर्ड दाव के साथ में सब कुछ कल्टीवेशन पाथ जुड़ा होता है। सोर्ड दाव को पूरी तरीके से अचीव करने के बाद में एक कल्टीवेटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो हो जाता है, इवन कि उसके स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले बढ़ भी जाती है। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है सीनियर अगर ऐसी बात है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा ना। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे भले ही ये एक कल्टीवेटर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है, बट याद रखना इसके बाद में ब्रेक थ्रू कर
कर पाना और भी ज्यादा आगे की तरफ बढ़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाए बट आगे की तरफ ब्रेक थ्रू करने में तुम्हें और भी ज्यादा मुश्किल होगी। इवन की सोर्ड वर्ल्ड को पूरी तरीके से मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। भले ही सोर्ड दाव की वजह से सोर्ड वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए बट याद रखना सोर्ड दाव कभी भी लाइफ एंड डेथ को पूरी तरीके से गवर्न नहीं कर सकता। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है सीनियर अगर ऐसी बात है तो आखिरकार सोर्ड दाव के पाथ को चूज करना क्या फायदेमंद हुआ, ऐसे तो हमें नुकसान ही होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे भले ही सोर्ड दाव का यूज करते हुए हम सोर्ड वर्ल्ड को पूरी तरीके से पावरफुल क्यों ना कर लें, बट ये दुनिया जैसे नेचुरली चलती है पांचों एलिमेंट से वैसे ही चलेगी। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगा था सीनियर इसका मतलब अगर कोई कल्टीवेटर सिर्फ सोर्ड दाव पाथ को चूज करके कल्टीवेट करके आगे बढ़े तो एट द लास्ट उसकी डेथ ही होगी। जिसको सुन के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे तुमने ठीक कहा बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। अगर तुमने बाद में जाके चारों प्रिमोडियल लॉ को अपने कंट्रोल में कर लिया इवन की पांचों एलिमेंट्स को तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बहुत ही आसानी से सोर्ड दाव पाथ को भी यूज कर पाओगे अपनी कल्टीवेशन के लिए। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगा था सीनियर मैं समझ गया बट तभी हम देखते हैं उस जगह पे गॉडेस नांगो आ जाती है और वो कहने लगी थी एक दूसरा रास्ता भी है। अगर तुम अपने सोर्ड का यूज करके इसे पूरी तरीके से रिफाइन करके अपने सोर्ड के साथ में मर्ज कर दो तो तुम्हारा सोर्ड पूरी तरीके से नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। इवन की तुम अपने एम्परर सोर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बना पाओगे, बाद में तुम इसकी एनर्जी का भी यूज कर पाओगे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगा था जैसा आपको सीनियर इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे ताई सोर्ड को बाहर निकालता है जो कि टॉप ग्रेड का एम्परर सोर्ड था। उसको बाहर निकालते हुए लिन फैंग उसका यूज करके डायरेक्टली क्योस एसेंस के ऊपर अटैक कर देता है जिसको कि ऑलरेडी फियोनिक्स स्पिरिट ने पकड़ा हुआ था जो कि अनडाइंग फ्लेम से बना हुआ था। अब हम देखते हैं लिन फैंग डायरेक्टली अपने ताई सोर्ड का यूज करते हुए आगे की तरफ अटैक कर देता है ताकि वो अपने ताई सोर्ड को इस क्योस एसेंस के साथ में मर्ज कर पाए। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो कि कहने लगे थे अगर इस सोर्ड ने क्योस एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसके इवोल्व होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के सोर्ड को देखते हैं जो कि डायरेक्टली क्योस एसेंस के अंदर चला गया था और वो उसे एब्जॉर्ब करने लगता है जिसे देखकर दूसरी तरफ साउटियान सब लोग खुश हो गए थे। आयुन और जियायुन तो कहने लगी थी फादर का सोर्ड तो उन एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना कहते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि थंडर ड्रैगन लेलोंग के पास में होता है और वो कहने लगा था सीनियर थंडर ड्रैगन लेलोंग अगर मास्टर का सोर्ड ऐसे ही इन क्योस एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये पूरी तरीके से सुप्रीम सोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्या। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे तुम्हें लगता है कि एक सुप्रीम सोर्ड बनना इतना ज्यादा आसान है, मुझे नहीं लगता कि क्योस एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद में भी ये एक सुप्रीम ग्रेड का सोर्ड बन पाएगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान कहने लगता है सीनियर आखिरकार तो फिर ये एक सुप्रीम ग्रेड का सोर्ड कब बनेगा। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे एक सुप्रीम ग्रेड के सोर्ड में कन्वर्ट होने के लिए क्योस एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इवन की दूसरे प्रिमोडियल एनर्जीज की जरूरत पड़ती है ताकि एक सोर्ड उन सारे लॉ का यूज करते हुए खुद को रिफाइन करके एक सुप्रीम सोर्ड में कन्वर्ट कर पाए। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ आयुन थोड़ी सी सैड हो गई थी और वो कहने लगती है इसका मतलब फादर का सोर्ड एक सुप्रीम ग्रेड के सोर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगी थी आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और वो सैड हो गई थी जिसको देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे तुम दोनों चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारे फादर का ये सोर्ड बाद में जाके एक सुप्रीम ग्रेड में कन्वर्ट जरूर होगा। अभी के लिए तुम दोनों को भी अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। तुम लोगों को पता है ना तुम्हारे फादर क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम दोनों भी काफी ज्यादा पावरफुल बनो। अब ये सुन के हम देखते हैं आयुन और जियायुन कहने लगी थी अगर ऐसी बात है तो हम दोनों भी कल्टीवेट करेंगे। वहीं पे साउटियान भी कहने लगा था मास्टर ऐसे ब्रेक थ्रू किए जा रहे हैं तो मुझे भी कल्टीवेट करना चाहिए, वैसे भी मैं मास्टर से पीछे नहीं रह सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे आयुन जियायुन और साउटियान कल्टीवेट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें एल्डर हुई और तियानसी को दिखाया जाता है जो की
अलग से जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे तियानसी कहने लगता है इस यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं और ज्यादा अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाया तो इवन की मैं क्वासी एम्पर रिलम के कल्टीवेटर के साथ में भी चैलेंज कर सकता हूँ। मैं बहुत ही आसानी से इसे भी हरा पाऊंगा, बट मैं अभी तक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना नहीं। जितने भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले हैं उसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ तो गई, बट अभी तक मुझे जो चाहिए वैसा नहीं हुआ। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एल्डर वही कहने लगे थे तुम ज्यादा चिंता मत करो, वैसे भी इस जगह पे काफी ज्यादा इमोर्टल एम्परर्स के एसेंस है तो उनका यूज करके तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। वैसे भी हमारे स्वान युआन यूनिवर्स में भी ऐसे काफी ज्यादा मौके मिलेंगे तुम्हें ताकि तुम अपने कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ा पाओ। जिसको सुन के हम देखते हैं तियानसी कहने लगा था एल्डर आपने ठीक कहा, जब मैं वापस स्वान युआन यूनिवर्स में चला जाऊंगा तब भी मैं अपनी कल्टीवेशन पे काफी ज्यादा ध्यान दूंगा। अब ये सब कुछ वो कह रहा था तभी हम देखते हैं तियानसी के चेस्ट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो अच्छी तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एकदम से उसके आंखें चमक जाती हैं और उसे अपनी बहन दिखाई देती है जो कि थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी। अब ये सब कुछ देखकर तियानसी काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगा था ऐसा नहीं हो सकता। जिसको सुन के हम देखते हैं एल्डर वही कहने लगे थे आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? जिसके रिप्लाई में तियानसी कहने लगा था वो खतरे में है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस जगह पे किसी पोर्टल को ओपन कर लेता है और वहीं पे गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लिन फेंग की बहन सिनर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी। इवन की उसके मुंह से भी खून आ रहा था और सिनर के जितने भी गार्ड थे जितने भी लोग थे काफी ज्यादा यहाँ पे खत्म हो चुके थे और कुछ ही यहाँ पे बचे हुए थे। और वहीं पे दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहने लगा था आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे क्लैन के डिसेंडेंट को टच भी कैसे कर लिया? जिसको सुन के हम देखते हैं सिनर कहने लगी थी वो पूरी तरीके से खत्म हुआ क्योंकि उसी की गलती थी। उसे भी सबसे पहले सोच लेना चाहिए था वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं सिनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी जिसे देखकर दूसरी तरफ उसका एक सर्वेंट आगे आते हुए कहने लगता है यंग मास्टर आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि डायन एविस विंग क्लैन के साथ में जो ये इमोर्टल एम्पर रिलम के लोग हैं ये दोनों ये जरूर काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सिनर कहने लगी थी तुम्हारे क्लैन के पास में तो कोई भी इमोर्टल एम्पर रिलम के कल्टीवेटर नहीं थे, आखिरकार ये लोग कहां से आ? इतना कहते हुए हम देखते हैं सिनर उनमें से एक बंदे को कहने लगी थी आखिरकार तुम लोग हो कौन? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो बंदा जिसने मास्क लगाया हुआ था वो कहने लगता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी आज मैं असुरा क्लैन के डिसेंडेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम सोचना भी मत कि तुम यहाँ से वापस जा पाओगी। वैसे भी असुरा क्लैन को बहुत ही ज्यादा पेबैक तो करना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो बंदा अपने किसी फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करने लगा था और वो अपने फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए डायरेक्टली सिनर के चारों ओर उन्हें लगा देता है जिसकी वजह से उस जगह पे एक डिमेंशन एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। जिसको देखकर हम देखते हैं सिनर के साथ में जो वो जनरल था वो गार्ड था वो कहने लगता है मास्टर इन फॉर्मेशन की वजह से जो वॉइड स्पेस का डिमेंशन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, हम इस जगह से स्पेस से निकल भी नहीं सकते। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सिनर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है याद रखना अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे फादर तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे? जिसको सुन के हम देखते हैं वो मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है भले ही तुम्हारे फादर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो पर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था कि इस पूरे यूनिवर्सल ओरिजिन में तुम्हारे फादर जैसे बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा अपने मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो सिनर के ऊपर अटैक कर सके और हम देखते हैं वो डायरेक्टली अटैक करने भी लगा था। जिसको देखकर सिनर शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है तुम तो हमारे ही असुरा क्लैन के एक लीग से बिलोंग करते हो, आखिरकार तुम्हारे पास में ये ब्लड लाइन कैसे आई? इसका मतलब तुम जरूर हमारे क्लैन के साथ में ही जुड़े हो गए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ वो बंदा उनके ऊपर अटैक कर देता है और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।